तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बिल्कुल स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने बेसिक से कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास किया, जिसमें हम समकोण त्रिभुज को समझ रहे थे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमने इसको देखा था, और इसके बाद में जितने भी इसके त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसके बाद में कोसेक थीटा, और इसके बाद में सेक थीटा, और यहाँ पर आपका कॉट थीटा। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, हम इसको डिस्कस कर चुके थे कि ये जो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, या फिर हम इसे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और यहाँ पर आपका लंब बटे आधार कह सकते हैं। और इसके साथ-साथ यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटे लंब, और यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, और लास्ट में कॉट जो होता है आपका ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी आधार बटे लंब होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ आपको अब तक पूरी तरीके से याद होनी चाहिए थी, दिमाग होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर भी थीटा बनेगा उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर या फिर आपका हो गई लंब बनेगा। उसके ये तो हाइपोटेन्यूस तो हमेशा फिक्स है, कर्ण तो हमेशा फिक्स है, और जो नीचे जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका आधार, जिसे हम बेस बोल देते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बेस, परपेंडिकुलर और आपका हाइपोटेन्यूस, ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी। अब इसके आगे हम अपने सवाल को लेके चलते हैं। जैसे पेपर में बहुत सारे सवाल आप लोगों के आते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें आपको कराना स्टार्ट कराऊँगा। बिल्कुल बेसिक से कराना स्टार्ट कराऊँगा, तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे आपको एक क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज देगा या नहीं भी देगा, आपको कहेगा साइन थीटा बराबर में 3/5 है, और आपसे पूछेगा टैन थीटा निकालिए, टैन थीटा निकालिए। आप कैसे निकालोगे? साइन थीटा बराबर दे रहा है और आपसे टैन थीटा, तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा में ऊपर क्या होता है परपेंडिकुलर, नीचे क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूस, यानी थीटा हम यहाँ पर बनाएंगे, और इसके ठीक सामने ऐसे हमको लिखना होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमें 3 दे रहा है और हाइपोटेन्यूस हमें 5 दे रहा है। अब हमें दूसरी चीज़ क्या नहीं दे रहा, हमें बेस नहीं पता, हमें बेस नहीं पता। बेस निकालने के लिए हमें क्या लगाना होगा, पाइथा, वेरी गुड, पाइथागोरस परिमेय या पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम निकालने के लिए हमने सीखा है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू में पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है, स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा हाइपोटेन्यूस क्या है 5 है, तो 5 लिखेंगे हम यहाँ पर, कितना, ये 5 लिखा है, 5, ये कितना लिखा है 5 है, 5 का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 है, 3 का स्क्वायर, और बेस कितना है आपका, बेस बेस पता नहीं, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर ये प्लस में तो इधर जाकर माइनस है, 25 माइनस का 9 इक्वल्स टू में बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 इक्वल्स टू में बी स्क्वायर, और यहाँ पर 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो आप कह सकते हैं स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पर आपका बी की वैल्यू क्या आ गई, यानी बेस आपका क्या आ गया, 4 आ गया, ये बेस आपका 4 आ गया। तो आपको पता है टेन थीटा निकालना था, और टेन थीटा में क्या होता है, ऊपर हमें क्या रखना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3 है, और आपका जो बेस है वो कितना है 4 है। इस तरीके से ये क्वेश्चन इजीली हो जाता है आपका सॉल्व। हाँ जी, परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम लंब, और बेस जो होता है ये होता है आधार, और ये होता है आपका कर्ण। ठीक है, आगे बात समझ में, इसे हम इस तरीके से कर सकते थे। एक और क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, और इसको मैं आपका आपका इरेज कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ सारा का सारा, आपको घर से इसको नोट करना है, घर से नोट करना है। अभी आपको केवल समझना है, कोई लिखेगा नहीं, ज्यादा ज्यादा हाथ मत चलाओ, अब सीधा सीधा अभी पहले सवाल समझो। जैसे यहाँ पर आपको क्या सवाल में दे देता है, कुछ भी दे सकता है, सेक थीटा इक्वल्स टू दे रहा है 13, और आपका 13/5, और आपसे अपेक्षा कर रहा है कि बताइए कॉट थीटा बताइए कितना होगा, कॉट थीटा बताइए कितना होगा। ये मैं अपने मन से सवाल बना रहा हूँ, आपको ऐसे ही बताने, ऐसे ढेरों सवाल आपके पेपर में आते हैं, और 1 नंबर में तो कंफर्म आते हैं ऐसे सवाल। सो आपको पता है ऊपर सेक में क्या होता है, आपको याद होना चाहिए हाइपोटेन्यूस होता है, और जो नीचे होता है उसे हम बोल देते हैं आपका बेस। अगर हिंदी में बात करें तो ऊपर कर्ण होगा और नीचे होगा आधार, कर्ण होगा और आधार। आपको पता है ये साइड तो आपका कर्ण ही होगा, ये आपका कर्ण ही होगा, तो ये कितना है 13 दिया हुआ, ये कितना दिया है आपका 13 दिया है, और आधार जो है आपका, यहाँ अगर हम थीटा बनाते हैं तो इसके ठीक सामने यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी लंब होगा, और यहाँ पर आपका बेस यानी आपका आधार होगा। ठीक है, बेस यानी आपका आधार होगा। तो ये कितना दे रहा है आपको 5 दे रहा है, कितना दे रहा है ये 5। तो आप कहोगे कि फिर से वही चीज, हमें एक चीज तो परपेंडिकुलर तो दी ही नहीं है, परपेंडिकुलर निकालनी पड़ेगी, पर परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय।
ये क्या होता है, ये होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर में अन्य जो दो भुजाएं हैं उनके वर्गों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस हमें कितना दे रहा है आपका 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर हमें दे नहीं रहा है, यानी लंब दे नहीं रहा है, उसको ऐसे छोड़ देंगे। बेस दे रहा है हमें 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बच्चे को 169 होता है और पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिखेंगे ये प्लस का निशान आएगा, प्लस यहाँ पर 25। ये पूरा प्लस में तो उधर जाकर माइनस में, 169 में से ये माइनस हो जाएगा 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बोलेगा 144। और हर बच्चे को याद होना चाहिए ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर। और इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 12, यानी ये 12 आ गई। अब कॉट में क्या लगता है, कॉट में ऊपर बेस लगता है और परपेंडिकुलर यानी ऊपर आधार लगता है और नीचे क्या लगता है आपका, लंब लगता है, लंब लगता है। आधार की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, आधार क्या है, आधार आपका 5 था और परपेंडिकुलर कितना है 12, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ढेरों से ढेरों सवाल करने। और एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आप लोगों की तैयारी को या आपको और अच्छे से समझाने में मदद करेगा। जैसे आपको कोसेक थीटा दे रहा है, कोसेक थीटा आपको दे रहा है, कोसेक थीटा में आपको जैसे यहाँ पर ये 25 दे देता है और जो नीचे डाटा जो है आप लोगों के लिए 7 दे रहा है। कितना दे रहा है, 7 दे रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ये आपसे कॉस थीटा पूछ रहा है, कॉस थीटा पूछ रहा है। कॉस थीटा बताइए कितना होगा। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, कोसेक थीटा दे रहा है, कोसेक थीटा में ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है आपका कर्ण और नीचे क्या होता है, आप सभी का कोसेक में लंब होता है। अब थीटा दे रहा है तो हमें थीटा बनाना पड़ेगा, थीटा मैं यहाँ बना रहा हूँ, थीटा के ठीक सामने यहाँ पर लिखा जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आपका कर्ण। लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू है बोलोगे 7 है, तो यहाँ 7 लिख दिया हमने। अच्छा कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, तो यहाँ पर हमने 25 लिख दिया। हमें क्या नहीं पता, हमें आधार नहीं पता, हमें आधार नहीं पता, हमें आधार नहीं पता, तो आधार निकालेंगे, फिर वही तरीका अपनाएंगे, पाइथागोरस 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 परिमेय। अब पाइथागोरस परिमेय में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये अब यहाँ पर हाँ ये फॉर्मूला है, ये कर्ण का है, कर्ण वैल्यू क्या आएगी आपकी 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर और लंब जो है आपका कितना है 7, इसका स्क्वायर, और आपको आधार नहीं दे रहा तो आधार का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर मतलब 625 बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस यहाँ पर आधार का स्क्वायर। अभी प्लस में उधर जाकर किस में हो जाएगा, इस साइड में माइनस में, 625 माइनस का 49 बराबर में आधार का वर्ग। अगर यहाँ पर 576 बराबर में आधार का वर्ग। अब यहाँ पर 576 किसका स्क्वायर होता है, आपको याद होना चाहिए था, ये 24 का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ठीक है। आधार की वैल्यू 24 आ गई, कितनी आ गई, आधार की वैल्यू 24। अब कॉस में क्या होता है, ऊपर यूज होता है आपका आधार और नीचे होता है कर्ण। अब आपको पता है कि आधार कितना है 24, आप सीधा लिख दोगे 24, और जो कर्ण कितना है 25 लिख दोगे, ये आंसर आ जाएगा। इसके आगे लिख दो आप cos थीटा। तो कुछ मुश्किल थोड़ी था इसके अंदर सवाल में, बिल्कुल ईजी। पहले आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, सारे के सारे सवाल आपके होंगे।